गुरुजी, मन की तृप्ति पूर्णतः किससे होगी? भगवान के चरणों में जब हमारा चित्त, तो देखो केवट कह रहा है, जब भगवान के चरण पखाड़ रहा है तो कह रहा है, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल से न जाने क्या क्या कर्म किए, आज विधान बन गया कि आपके चरण मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तक भगवान के चरण न मिलेंगे तब तक शांति नहीं। देखो, हम कई बार कहते हैं कि अगर एक अप्सरा उतर आवे स्वर्ग की तो ऋषि मुनियों के मन चंचल हो जाते हैं। मन को अधीन कर लिया है, उनके मन चंचल हो जाते हैं। उनका स्वामी है देवराज इंद्र, लेकिन उसका मन अप्सराओं से भी अतृप्त रहा और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से गलत आचरण किया जाके, कि कभी भूख की पूर्ति भोगों की हो ही नहीं सकती, चाहे जहां चाहे जो हो। अगर तृप्ति हुई है तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से हुई। भगवान नाम जप करते करते जब तो हृदय से आ जाता है, अब कछु नाथ हो जाए, नहीं, ये सब झूठा है। आप लोग तो गृहस्थ में हैं, हर भोग भोगे हुए हैं। क्या आपका मन उन भोगों के लिए लालायित नहीं है? क्या मन ऐसा कहता है कि बस अब तृप्त हो गया? नहीं, फिर वही नई चाह, फिर वही नए ढंग से भोगने की चाह, फिर नए शरीर को भोगने की चाह, नए भोगों को भोगने। जब से सृष्टि हुई तब से हमारी चल रही, तो आज तक पूर्ति नहीं हुई, इस जन्म में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए सावधान हो जाओ, गलत आचरणों को छोड़ो, धर्म पूर्वक विषय भोगो और नाम जप करो। धर्म पूर्वक चलोगे तो विषयों से वैराग्य हो जाएगा, और अधर्मिक विषय भोगोगे तो उसमें राग हो जाएगा और दुर्गति हो जाएगी। कि हम अपने धर्म की कमाई से ही उदर पोषण करेंगे, अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग रखेंगे, कभी कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका मन भगवान की तरफ चलने लगेगा, भोगों से हटने लगेगा। और जब आप इधर उधर दृष्टि डाल के गलत आचरण, तो मन आपको फंसा देगा। मन फंसा जहां भोगों में तो दुर्गति हमारी पक्की, और मन भगवान में फंसा सदगति हमारी पक्की। भोगों में तो बहुत योनियां हो गई, बहुत जन्म हो गए, तो तृप्ति कभी हो ही नहीं सकती, चाहे जितना हो। तृप्ति तो तभी हो सकती जब भगवान के चरण मिले, भगवान का नाम जप करो। तो जैसे केवट नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा, आनंद ही नहीं अति आनंद, आंसू बह रहे, बस तृप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। राधे राधे।